बच्चों क्लास 10th है ना, एक क्लास की स्पेलिंग सही ना बच्चों? हाँ बता दिया करो। अब क्या है? अरे भाई सी है बच्चों, ये सी समझ जाओ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बच्चों? फिजिक्स, ठीक है। और लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो बता देना बच्चों, ठीक है। ये सब छाप लो, छाप लो मतलब वीडियो बन रहा है क्या? इधर देखो बच्चों, इधर देखो। आपके क्लास 10 में, क्लास 10 में फिजिक्स है और फिजिक्स में पहले लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट, GHT, लाइट लिखो, ठीक है। अब लिखो प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, या आप नीचे से लिख सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10
मीटर। ठीक है, कोष्टक में करके नीचे लिख लो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। देखिए, हम जब अंधेरे कमरे में होते हैं तो कोई भी वस्तु दिखाई देती है? नहीं देती है। लेकिन जब बल्ब, मोमबत्ती जैसी चीज जब जलती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश की उपस्थिति होती है। यानी वस्तुओं को देखने के लिए बच्चों प्रकाश का होना जरूरी है। बिना प्रकाश के वस्तुएं दिखाई नहीं दे सकती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी दूरी को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बातें समझ में आ गई। और एक चीज और है, प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे बच्चों? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ properties of light। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण में क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रकाश साधारण रूप प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लिखेंगे पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश के गुण में पहला पॉइंट है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे हो गई प्रकाश किरण। क्या हो गई? प्रकाश किरण। अब अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। जैसे बच्चों एक प्रकाश किरण, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है या सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं
और ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला देखो गुण, प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। गुण पाए जाते हैं, यानी प्रकाश में दोनों गुण होंगे। कौन कौन? अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश में दोनों गुण पाए जाएंगे, अपवर्तन एवं परावर्तन। ठीक है। दूसरा देखेंगे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश अलग अलग माध्यमों में चल सकता है, चल सकता है। जैसे जल, कांच, वायु, इन सब माध्यमों में भी तो चल सकता है, लेकिन चलने के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह अलग अलग माध्यमों में चल सकता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। जैसे ठोस कांच है, उसमें चल सकता है। द्रव जल है, उसमें चल सकता है। गैस तो वायुमंडल में ही है, उसमें भी चल सकता है। ठीक है बच्चों। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। कितना होती है बच्चों? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, जहां पर वायु मंडल न हो, वायु न हो, वहां पर प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको आप और लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों। ये कैसे आया, इसको हम बता दे रहे हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, कि 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब 3 है, 3 के आगे 10⁸ है, तो कितना जीरो लगाएंगे बच्चों? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 2 8। ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग न लगाएंगे बच्चों। किलोमीटर बदलने के लिए कितने से भाग लगाएंगे? 1000, अर्थात 3 जीरो कट कर देंगे। तो अब क्या हो गया?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3 लाख हो गया कि नहीं बच्चों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वही ना लिखे हैं बच्चों, वही लिखे थे। तो ऐसे आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक, सुनो बच्चों, आज आपने क्या देखा? प्रकाश देखा। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण में आपने देखा, प्रकाश के गुण में क्या आपने देखा? पहले प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखी पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा गुण आपने क्या देखा बच्चों? प्रकाश में अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों गुण होते हैं। प्रकाश और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अलग अलग माध्यमों में भी चल सकता है, लेकिन प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इस ब्रह्मांड में सबसे तेज जो चल सकता है वो कौन है? प्रकाश है। प्रकाश से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज गमन नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों।